अच्छा क्या बीकॉम मतलब एसआरसीसी? नहीं भाई ऐसा नहीं है। डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एसआरसीसी ऐसा टॉप का कॉलेज नहीं है जो बीकॉम के लिए बच्चे प्रेफर करते हैं। इसी के लेवल के और भी कई सारे कॉलेज हैं जिनका डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको टॉप 10 कॉलेजेस बताऊंगा जो डीयू में आते हैं और एसआरसीसी से कम मार्क्स लाने पे आपको वो कॉलेज मिल सकते हैं अच्छे लेवल के साथ। चलो भाई हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो पे और डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। पहले ही देख लो कॉलेज कौन कौन से हैं। एसआरसीसी, हिंदू कॉलेज। अब मैं सबकी कट ऑफ भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको लेके चलूंगा पीडीएफ पर जहां पर सबकी कट ऑफ लिख रखी है, ठीक है भाई। चलो क्या है, पहला फर्स्ट कॉलेज है आपका एसआरसीसी। नो डाउट भाई सबसे बढ़िया कॉलेज आपका अगर बीकॉम में पूरे एशिया में है तो वो सिर्फ आपका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ही है। बट इसी कट ऑफ बाबा रे बाबा, तौबा रे तौबा, 782, बाप रे बाप, 782 के प्लस ही जाती है। अब इस बार तो वो 982 हो जाएगा ना भाई, क्योंकि पिछली बार आपके एग्जाम 800 में से थे, इस बार आपका जो एग्जाम है वो 1000 में से था। तो इस बार कट ऑफ थोड़ी और ज्यादा जाने के चांसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 982 अगर आप क्रॉस करते हैं तो आप फर्स्ट राउंड में, किस राउंड में, फर्स्ट राउंड में, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बता रहा हूँ भाई। अगर 982 अगर आप क्रॉस कर लोगे तो आप लोगों को फर्स्ट राउंड में एसएससी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका हिंदू कॉलेज। नो डाउट भाई हिंदू कॉलेज सिर्फ आपके आर्ट्स वालों के लिए बेस्ट नहीं है, ये बीकॉम के लिए और बीएससी के लिए बढ़िया कॉलेज माना जाता है। और जब आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट में बनाते हैं तो उसमें इसीलिए हिंदू कॉलेज को सारे कोर्सेज में टॉप पर रखा जाता है, ठीक है। अगला कॉलेज जो आपका हंसराज कॉलेज, भाई सिर्फ साइंस के लिए बेस्ट नहीं है, कॉमर्स के लिए बढ़िया कॉलेज आपका, ठीक है। अब हंसराज में और एलएसआर में दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो हंसराज जो है क्वाइड कॉलेज है और जो आपका एलएसआर है साउथ कैंपस में आता है, लेडी श्री राम कॉलेज, ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। तो इसीलिए जो बॉयज हैं ध्यान रखना, प्रेफरेंस लिस्ट में इसको ऐड मत करना। एडमिशन हो गया जानी पाओ कॉलेज, क्या फायदा यार, गए कॉलेज वहां पे लड़कियों की एंट्री हो रही, आपको निकाल दिया बाहर, क्या फायदा मिलेगा। इसीलिए एलएसआर को कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, दौलत राम कॉलेज आपका हो गया या फिर और भी कई सारे कॉलेज हैं जो गर्ल्स कॉलेज हैं, इनमें एडमिशन के लिए भाई प्रेफरेंस मत बनाना आप लोग। बॉयज कोविड वाले में डाल देना बट गर्ल्स वाले में मत डालना, ओनली गर्ल्स के लिए। फिर नकली बाल नकली कपड़े पहन के जाना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगला कॉलेज आपका वेंकटेश्वर कॉलेज, नो डाउट साउथ कैंपस का ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। अगला केएमसी किरोड़ी मल कॉलेज, भाई ये भी कॉलेज जो आपका ये बेस्ट है। आप केएमसी को ऊपर भी रख सकते हो और वेंकटेश्वर को यहाँ पे नीचे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में स्वाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। जिसमें एडमिशन मिले ले लो, दोनों ही कॉलेज कॉलेज है, ठीक है। किरोड़ीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस में आपका आता है, हिंदू कॉलेज मतलब बगल में, ये भी साथ में ही है, पास में ही है, ठीक है। दूसरा कॉलेज आपका है श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नाम में ही इसके है क्या, कॉमर्स, तो कॉमर्स के लिए बहुत बढ़िया कॉलेज है आपका, ठीक है भाई। तो इसको भी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना मत भूलना। रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस में आता है। एआरएसडी कॉलेज आपका साउथ कैंपस में आता है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज यानी कि एआरएसडी आपका बढ़िया कॉलेज है जिसमें आप कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही एक कॉलेज आपको और ऐड करा सकता हूँ, डीसीएसी, दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स एंड कॉमर्स, इसको भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यानी कि एआरएसडी या फिर डीसीएसी, इन दोनों में से आप किसी एक को या दोनों को ही प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जो लास्ट कॉलेज है टॉप 10 में वो है आपका डीआरसी दौलत राम कॉलेज, लेकिन ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं उनमें कॉइड कॉलेज नहीं है, वो वहां पे बॉयज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में उनको कॉलेज को ऐड ना करें, ठीक है भाई। चलो अब हम चलते हैं अपनी कट ऑफ की पीडीएफ पे। ये आपकी पीडीएफ है, यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स की जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी, किसकी, डीयू की, वो सारी कट ऑफ यहाँ पे कैटेगरी के साथ मेंशन हो रखी है, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। पहले एसआरसीसी फर्स्ट प्रेफरेंस, जिसने प्रेफरेंस बनाई थी फर्स्ट नंबर रखा था इसको, ठीक है। कितनी कट ऑफ गई है इसकी, 782, और इसके मार्क्स कितने हैं, 482। एडमिशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस बार आप इसको 982 समथिंग मान के चल सकते हैं, इसकी कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है, ठीक है। 800 में से 782, 1000 में से 982, इसी के आसपास जाएगी आपकी, ठीक है। ओबीसी के लिए 729। तो ओबीसी याद रखो, कैटेगरी में फायदा आपको मिलता है, नो डाउट। मैं पिछली बार बोलता आया था, इस बार बोल रहा हूँ, आपको कैटेगरी में फायदा मिलता है और इसके खिलाफ आप कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों, ये देखो, अगर ये चीजें बेकार होती तो डीयू वाले एडमिनिस्ट्रेशन वाले पहली चीजों को हटा चुके होते, तो इस पर डिबेट में हमको पढ़ना ही नहीं है। अच्छी चीजें नहीं जाए, जिन वालों को नुकसान हो रहा है, कि फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, मैं नहीं पढ़ने डिबेट में, ठीक है। बहुत हमसे विद्वान विद्वान आदमी यहाँ पे बैठे हैं डीयू के एडमिनिस्ट्रेशन में और सरकार में बैठे हुए, तो वो लोग अपने डिसीजन जो लेते हैं हमारे लिए अच्छे ही होते हैं, ठीक है। 729 ओबीसी की कट ऑफ जा रही है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड की, तो उसकी कट ऑफ कितनी जा रही है, 776। हालांकि जब ये पिछली बार आया था सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, पहली बार आया था पिछली बार, ठीक है, तो बच्चों को लगा था ऐसा कि भाई बहुत कम कट ऑफ जाएगी इसकी, तो जो लड़कियां थी बहुत खुश थी, भैया हम तो इस कोटा के अंदर आ रहे हैं तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो उन्होंने भाई पिछली बार धोखा दे दिया, कट ऑफ इसकी बहुत ज्यादा हाई निकाली थी, ठीक है। आप खुद देख सकते हो ओबीसी कट ऑफ 729
और सिंगल गर्ल्स आईडी कट ऑफ कितनी है 776। और ये बात ध्यान रखना, पिछली बार कई सारी आई थी, भैया हमारे 2 भाई हैं, एक बहन में तो सिंगल गर्ल चाइल्ड होगी। अरे ओ बहन जी, ऐसा नहीं होता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब अपने घर में अकेली एक लड़की और उस घर में एक ही संतान है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 भाई है मेरे तो 2 भाई हैं, मैं तो अकेली लड़की आ गई, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा आ गया, बस ऐसे कोटा नहीं आएगा, ठीक है। अकेले घर में एक ही मतलब पुत्र पुत्री चाहे जो भी हो एक ही है अपने घर में, ठीक है। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी वाइफ है, अभी तो है नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हम दोनों के पास एक ही बच्चा है और वो बच्चा पुत्री है, ठीक है। तो वो सिंगल गर्ल चाइल्ड होगी, ये नहीं कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो जो लड़की बोले मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगला जो कॉलेज है आपका वो है भैया हंसराज कॉलेज। और हंसराज कॉलेज की कट ऑफ कितनी गई है 770। डिफरेंस आपको ह्यूज देखने को मिल जाएगा एसआरसीसी से नीचे आने के बाद। तो सिर्फ टॉप अच्छे मार्क्स लाके आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एसआरसीसी आपके पास ऑप्शन है, नहीं भाई, ये ऑप्शन भी है। अगर एसआरसीसी में एडमिशन नहीं हो रहा है, 2-3 मार्क्स से चूक रहे हो, तो इसको आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं 710, बहुत ही ज्यादा गिरावट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। वहीं सिंगल गर्ल चाइल्ड की बात करूं तो जनरल वालों के सेम ही इसकी कट ऑफ भी है 770, ठीक है। अगला हम बात करें हिंदू कॉलेज की, तो हिंदू कॉलेज में कट ऑफ कितनी जा रही है आपकी 776, ठीक है। हालांकि जो हमने प्रेफरेंस आपको बताई टॉप 10 कॉलेजेस में, यहाँ पे भी आप लोग एक करेक्शन कर सकते हैं, हिंदू कॉलेज को या फिर इसमें स्वाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्वाइप कर सकते हो, इसको ऊपर रखो चाहे इसको नीचे रखो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है। अगली बात हिंदू कॉलेज में देखते हैं, अगर हम सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा की, तो हिंदू कॉलेज में कितनी कट ऑफ जा रही है 776, कोई डिफरेंस नहीं है ना। अगला कॉलेज है एलएसआर लेडी श्री राम कॉलेज, जनरल के लिए 771। हंसराज कॉलेज की कट ऑफ से 1 मार्क्स ज्यादा, पिछली बार का है कट ऑफ, ठीक है, 1 मार्क्स ज्यादा आपको देखने को इसमें मिल जाएगा, ठीक है भाई। क्यों साउथ कैंपस को दद्दा बोलते हैं, दद्दा, साउथ कैंपस का टॉप का कॉलेज है। जो बच्चे एलएसआर को इग्नोर मारते हैं ना, भैया एलएसआर नॉर्थ कैंपस में नहीं आ रहा, तो साउथ कैंपस में आ रहा है, मेरे बाबू मेरे सोना, ये भाई है अच्छा कॉलेज है, ठीक है। अगर साउथ कैंपस में आ रहा है तो ऐसी बात नहीं है अच्छा कॉलेज नहीं है, कई सारे ऑफ कैंपस से कॉलेज दिखा दूंगा, नॉर्थ कैंपस से कई सारे कॉलेज से बेटर है, ठीक है। तो ये कैंपस कैंपस से गेम मत खेलना इस बार, पिछली बार जिसने खेलनी थी खेल ली, ठीक है। अगला एलएसआर में अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के 714, भाई कम कट ऑफ जाती है ओबीसी और इसमें बाकी कैटेगरीज में, ठीक है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा कितनी है 770, 1 मार्क्स बस, क्या मिलेगा यार 1 मार्क्स में, है ना। अगर मैं बात करूं किरोड़ीमल कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई है 770 और ओबीसी की 707, ठीक है। वही सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा की 764। अगर रामजस कॉलेज की बात करें तो भाई जनरल कैटेगरी की 764 गई है इसमें तो, ठीक है। तो ये भी कट ऑफ धीरे धीरे कम आती जा रही है आपकी। ओबीसी में कितनी गई 704, सिंगल गर्ल चाइल्ड में 760, ठीक है। वेंकटेश्वर सेम कट ऑफ इसकी है जिसकी जो इसकी थी रामजस की, रामजस और वेंकटेश्वर सेम कट ऑफ इसकी जा रही है, ठीक है भाई। बट यहाँ पे आपको ओबीसी में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वहां पे ओबीसी कट ऑफ कितनी थी, ओबीसी कट ऑफ थी 704, यहाँ पे कितनी है 698। तो 4 नंबर क्या ही फायदा है यार, 4 ही नंबर का तो फायदा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसजीजी एससीसी यानी कि श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, तो जनरल की कट ऑफ कितनी गई है 746 कट ऑफ कितनी कम जा रही है देख रहे हो भाई। 782 किसकी जा रही थी, आपके एसआरसीसी टॉप प्रायोरिटी वाले कॉलेज की। एसजीजी एससीसी कितनी जा रही है 746। तो ऐसा नहीं कि अच्छे कॉलेज आपको कम मार्क्स में नहीं मिलते हैं, अगर आप अच्छे लेवल के एवरेज मार्क्स ला रहे हैं तो अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपकी पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं एक काम करूंगा ना, जो टेलीग्राम का चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पे इस लिस्ट की जो पीडीएफ है ये मैं डलवा दूंगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड करके आराम से जो कट ऑफ का एनालिसिस है उसको कर सकते हैं आप लोग, ठीक है भाई। जितना हो सकता है बता देता हूँ आपको। श्री गुरु गोविंद कॉमर्स हो गया। अब एसजीटीबी खालसा कॉलेज, कौन सा कॉलेज, एसजीटीबी खालसा, बढ़िया कॉलेज है, इसको मैंने भले लिस्ट में नहीं रखा लेकिन आप लोग इसको रख सकते हैं। 7th या 8th नंबर पे आप एसजीटीबी खालसा को कॉमर्स के लिए रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है भाई। कितनी कट ऑफ जाती है इसकी अनरिजर्व कैटेगरी के 752, ठीक है। और यहाँ पे जो कोटा आपका ओबीसी का है नहीं होता, ओबीसी वालों का एडमिशन इसमें नहीं होता, तो यहाँ पे क्या लिखा है नॉट एलिजिबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। तो ऐसा भैया एसजीटीबी में क्या हमारा ओबीसी का हो जाएगा, तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है भाई। इस बार क्या होता है बता दूंगा आपको। सिंगल गर्ल चाइल्ड कितनी गई 749, केएमसी 758, ओबीसी 692 और सिंगल गर्ल चाइल्ड 758। 746 की आपकी डीआरसी दौलत राम कॉलेज की, ठीक है। वही मैं अगर बात करूं आपके सिंपल बोलते ना, क्या करा आपने बीए, कौन बीए, सिंपल बीए। तो यहाँ पे क्या करा बीकॉम, कौन सा बीकॉम, सिंपल बीकॉम। सिंपल बीकॉम कट ऑफ कितना गया रामजस कॉलेज में, देखो 754 सिंपल बीकॉम, जिसे आप लोग बोलते हैं बीकॉम प्रोग्राम, जैसे होता है ना बीए प्रोग्राम, ऐसी बीकॉम प्रोग्राम, कितना कट ऑफ जा रहा है इसका 754, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन नॉर्थ कैंपस इसको काउंट करते हैं, ठीक है, कितनी कट ऑफ जा रही है इसकी 740 जनरल, ठीक है। वेंकटेश्वर कॉलेज में जो सिंपल बीकॉम है आपका जो है कट ऑफ कितनी गई 752। तो कट ऑफ आपकी भाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं एकदम नीचे आके दिखाता हूँ, बस एकदम नीचे आ जाओ, चलो चलो चलो, कितना गया कट ऑफ भाई। अलॉटमेंट हुआ है सत्यावती कॉलेज इवनिंग, कितने मार्क्स से 444,
तो जो बोलते हैं भैया कम मार्क्स पे एडमिशन नहीं होता है भाई, ये पता क्या होता है, ये सीट सेव करने के लिए होता है। मान लो पहले राउंड में आपने कट ऑफ अपने बनाया, आपने अपना जो लिस्ट था प्रेफरेंस लिस्ट पूरा बना दिया, ठीक है। अब नीचे आपने एवरेज कॉलेज रख दिया, आपको पहले ही कट राउंड में अगर एवरेज कॉलेज अलॉट हो भी गया तो आप क्या हो जाओगे, एकदम सेफ। यानी कि अब आपको डीयू से कोई भी नहीं निकाल सकता सिवाय आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट्स खराब अपने अपलोड कर दिए, ओबीसी एनसीएल बनवा रहा है नहीं, बट यहाँ पे अपलोड करने के लिए मांग रहा है, हाँ ये ओबीसी एनसीएल है, बाबा होने से कुछ नहीं होगा, वहां अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड नहीं हुआ तो एडमिशन कैंसल। ठीक है, लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी गया है, तो आप लोग सेफ हैं। अब सिर्फ अपग्रेड करोगे और अपग्रेड के अगले राउंड की गेम आप लोग खेलोगे। ठीक है भाई, तो यही आपका प्रोसेस पूरा होता है। ये पूरी पीडीएफ्स है, देख लो भाई। मार्क्स कम पे भी एडमिशन होता है, ऐसा नहीं है कि अच्छे मार्क्स पे ही एडमिशन होते हैं। कम मार्क्स अगर आ रहे हैं, टिकना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा और गेम में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो गेम में जो चलेगा लास्ट तक, जो टिकेगा वो जीतेगा, जो नहीं टिकेगा नहीं जीतेगा, कुछ नहीं होगा उसका, अगले साल दोबारा सीयूटी देगा बस। और क्या होगा भाई, जैसा कुछ नहीं होगा उस पर कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, सीयूटी अगले साल बस दोबारा, या तो प्राइवेट प्राइवेट एडमिशन कराओगे या तो एसएल में कराओगे। एसएल भी है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें लिखा होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लेकिन रेगुलर वाला रेगुलर वाला होता है। ठीक है भाई, तो इसका ध्यान रखना। एक आदमी रेगुलर हथौड़ा चला रहा है, एक आदमी एक दिन में आके हथौड़ा मारता है, किसमें ज्यादा जान होगी? रेगुलर वाले में, सिंपल सी बात है। एक मारेगा थक जाएगा आराम से, रेगुलर 25-30 मार के खत्म कर चुका होगा। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, रेगुलर रेगुलर है और जो आपका ओपन से होता है वो ओपन से होता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखो, कट ऑफ ये सारी है आपकी। मैं जो बोल रहा था इस बात का ध्यान रखो, कट ऑफ इसमें ऐसे मत काउंट करना कि नहीं भैया ये तो 800 में से है, इस बार आपका किस में से जाएगा भाई, 1000 में से। तो जो 742 वहां पे आपको दिख रहा है, वो इस बार कितना है आपका, 942। ठीक है, जो आपको 851 दिख रहा है, वो कितना है आपका इस बार आपका कितना होगा, अरे 851 कैसे दिख जाएगा, अरे जो आपका 651 दिख रहा है, वो इस बार आपका होगा 851। ठीक है, तो 100 मार्क्स उसमें प्लस कर देना, जितनी कट ऑफ है उसमें 100 200 मतलब 100 110 के आसपास क्या कर सकते हो, प्लस माइनस कर लेना, उसी के अप्रोक्सीमेट इस बार भी कट ऑफ आपकी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीयू में बीकॉम के कौन कौन से कॉलेज बढ़िया हैं। बाकी सिर्फ ये 10 कॉलेज नहीं है, जब आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी, सारे कॉलेज की लिस्ट आपको दे दूंगा, ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप पर कौन सा आ रहा है, टॉप 50 कॉलेज या टॉप 35 कॉलेजेस, टॉप 25 कॉलेजेस, जितनी भी लिस्ट आपकी बीकॉम की हो सकती है, जितने भी कॉलेजेस डीयू में बीकॉम को ऑफर करते हैं, उन सबकी लिस्ट आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट के साथ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, प्रेफरेंस लिस्ट के लिए, उस टाइम के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए इस चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ से आप लोगों को बहुत तगड़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।